Hello all, myself Dr. Richa Bhatnagar, डायरेक्टर ध्वनि स्पीच हियरिंग एंड कॉक्लियर इम्प्लांट क्लिनिक। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो एक्चुअली कुछ पेशेंट्स के मेरे पास रिव्यूज आए हैं जो उनके लिए जरूरी टॉपिक था। वो है हियरिंग एड क्लीन कैसे करना है डेली, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज़ है। अगर हम थोड़ी सी हियरिंग एड क्लीनिंग के लिए डेली 5 मिनट्स निकाल लेते हैं तो ये हमारी हियरिंग एड की लाइफ को बढ़ाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, दिस इज कॉल्ड RIC हियरिंग एड। जो भी हियरिंग एड यूजर्स हैं जो यूज कर रहे हैं उनको मालूम है, ये तार वाली हियरिंग एड होती है जिसमें आगे रिसीवर होता है, आगे का पार्ट ये जो है डोम कहलाता है। तो इसमें हमें डेली क्लीनिंग में क्या करना है वो मैं बताना चाहूंगी। ये हमारा जो RIC हियरिंग एड में आगे का पार्ट होता है डोम, जिसको हमें डेली क्लीन करना बहुत नीडेड है। हमारे हियरिंग एड जब भी हमारे को मिलती है, जहाँ से भी आप ले रहे हैं, उसमें आपको एक तो ये ब्रश और एक ये क्लॉथ जरूर मिलता है। तो ये ब्रश का काम है जिससे आपको डेली ये डोम्स को क्लीन करना है। जो भी आपके ईयर में हल्का फुल्का वैक्स आता है वो पूरी तरीके से जब आप डेली क्लीन करते हैं तो वो साफ होता रहता है। उसके बाद भी अगर हमारा ज़्यादा वैक्स प्रोडक्शन है, किसी पेशेंट्स का, किसी क्लाइंट्स का ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हम ये सॉफ्ट पार्ट होता है जो रिमूव हो जाता है, ये हमारा कहलाता है वैक्स गार्ड। इसको भी हम हल्का पिन से और ब्रश से क्लीन कर सकते हैं। लेकिन ये डेली नहीं करना है, डेली आपने डोम नहीं हटाना है। डेली आप डोम को बाहर से साफ करेंगे। जब कभी आपको लगता है हफ्ते में 10 दिन में, तब आप इस वैक्स गार्ड की क्लीनिंग भी कर सकते हैं। दूसरा चीज जो इसके साथ क्लॉथ दिया है, उसको आपने डेली उससे अपनी हियरिंग एड को और हियरिंग एड का जो बैटरी पार्ट है उसको भी आप ब्रश से साफ करेंगे। क्योंकि क्या है, जो सेल होता है हमारा, जिनके एयर बैटरीज होती है वो कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज करती हैं। जिनके बैटरी वाले हियरिंग एड्स हैं उनके लिए मैं स्पेशली बताना चाहूँगी। तो आप उस पार्ट को भी हटा के क्लॉथ से साफ करेंगे, ठीक है। तीसरी चीज हमारी है, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जो बटन्स हैं, इन पे भी वैक्स और डस्ट जमा हो जाती है। तो इनको आपने ब्रश से डेली क्लीन करना है। हियरिंग एड लगाने से पहले आपने अपने कान को क्लीन करना है। आप डेली जब नहाते हैं, ये मैं अपने कई वीडियोस में पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आप डेली अपनी लिटिल फिंगर से किसी भी सूती कपड़े से, कॉटन क्लॉथ से डेली अपने कान को जितना अंदर फिंगर जाता है उतना आप क्लीन करते रहते हैं, तो आपके कान में से जो भी लिक्विड प्रोड्यूस होता है, जो भी वैक्स प्रोड्यूस होता है, वो स्टार्टिंग में फ्लूइड के फॉर्म में होता है, वो आपका क्लीन होता रहता है। और वो हियरिंग एड के लिए आपकी हेल्प करता है, क्योंकि हियरिंग एड की उतनी ही लाइफ अच्छी होगी जितना हम उसको मॉइस्चर से बचाएंगे। तीसरी चीज, हमें हियरिंग एड को हमेशा अपने एक जो बैटरी वाली हियरिंग एड है उनके लिए एक ड्राई बॉक्स साथ में दिया जाता है। रात को सोने के टाइम आपने सेल को रिमूव करने की नीड नहीं है, सेल इसमें डला हुआ है, सेल जस्ट आप इसमें रहने दें। बस हियरिंग एड को ओपन करेंगे, ये सेल इसमें डला हुआ है, आपने जस्ट हियरिंग एड को ओपन किया और अपने ड्राई बॉक्स में आपने रख के रात भर के लिए छोड़ना है, ताकि दिन में जो भी मॉइस्चर इसमें आया है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये 3-4 बातें अगर आप अपने हियरिंग एड के साथ करते हैं। और हाँ, एक चीज ये मैं BT हियरिंग एड के लिए भी आपको बताना चाहूंगी। BT हियरिंग एड में हमारा टिप वाला पार्ट रहता है, बाकी हियरिंग एड की क्लीनिंग वही सेम है, बैटरी पार्ट की सेम है। बस हमारा जो ये टिप है इसको हमें जरूर रिमूव करते रहना है। इसको हमें रिमूव करके 10-12 दिन में हल्के ल्यूकवार्म वाटर में, गुनगुने पानी में सर्फ के आप थोड़ी देर डाल के छोड़ देंगे। उसके बाद निकालने के बाद जो भी इसमें डस्ट और मैल होगा वो फूल जाएगा। उसे आप ब्रश से और सूती कपड़े से साफ करके सुखा के पूरी तरह, तब आप वापस हियरिंग एड पे लगाएंगे। तो ये क्लीनिंग अगर आप रेगुलर करते हैं अपनी हियरिंग एड की, हियरिंग एड को ड्राई बॉक्स में रखते हैं, तो आपकी हियरिंग एड उतनी ही अच्छी आपकी लाइफ देती है और उतना ही बेटर आपको साउंड की क्वालिटी देती है। थैंक यू ऑल।